गुमनाम के एक छोटे से गांव में राजू अपनी माँ के साथ रहता था। वो टैक्सी चलाकर जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चला रहा था। उसके काम पर जाने के बाद उसकी माँ घर पर अकेली रहती थी, इसलिए वो कभी भी दूर नहीं जाता था, क्योंकि दूर जाने पर अक्सर लौटने में देर हो जाती और वो अकेली परेशान होती रहती। ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे कि अचानक एक दिन राजू की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब राजू ज्यादा समय टैक्सी चलाने लगा ताकि माँ का इलाज अच्छे से हो जाए। वो सुबह टैक्सी चलाता और शाम को माँ से मिलने जाया करता था। एक दिन राजू ने सोचा कि अब से वो रात में भी टैक्सी चलाकर थोड़े और ज़्यादा पैसे जमा कर लिया करेगा। उसने अपनी घड़ी में देखा तो रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। वो टैक्सी चालू कर आगे बढ़ता है। देर रात होने की वजह से सड़क पर कोई भी चहल पहल दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ टैक्सी चलने की आवाज़ ही आ रही थी। टैक्सी की हेडलाइट से कुछ कुछ आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। उस घने अंधेरे में उसे अचानक 3 आदमी खड़े दिखाई दिए। राजू ने तुरंत टैक्सी को उनके पास ले जाकर खड़ी कर दी। वो तीनों टैक्सी में बैठ गए और आगे के गांव तक छोड़ने के लिए बोल 2 लोग एक दूसरे से बात करने लगे। राजू टैक्सी चालू कर आगे बढ़ने लगा। अब फिर से पूरे रास्ते पर टैक्सी चलने की आवाज़ के साथ पीछे बैठे पैसेंजर की बातों की गुस्सर गुस्सर सुनाई दे रही थी। राजू टैक्सी चलाते चलाते मिरर में देखता है तो 2 लोग अभी भी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तीसरा आदमी अभी भी चुप बैठा था और राजू की तरफ ही देखे जा रहा था। राजू उसके सामने देख हल्की सी मुस्कान करता है, किंतु उस आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। अब भी वो आंखें पलकाए बिना राजू को बस घूरे जा रहा था। राजू उस पर ध्यान न देकर टैक्सी चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद राजू ने फिर से मिरर में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत ही गाड़ी को ब्रेक मारी और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे सिर्फ 2 ही लोग बैठे थे। राजू का ऐसा बर्ताव देख पीछे बैठे दोनों लोग सोच में पड़ गए। राजू ने उन दोनों से पूछा, आपके साथ जो तीसरा आदमी था वो कहाँ गया? राजू की ये बात सुन वो दोनों आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो राजू ने फिर से उन्हें पूछा, वो तीसरा आदमी कौन था और वो कहाँ गया? अब वो दोनों भी घबरा गए। घबराते हुए उनमें से एक ने जवाब दिया, कौन तीसरा आदमी और किसकी बात कर रहे हो? राजू अब पूरी तरह डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो आदमी कहाँ गया। वो ये सब सोचते हुए टैक्सी चालू कर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों के उतरने की जगह आ गई और वो दोनों उतर गए। राजू उनसे पैसे लेता है और गाड़ी चालू कर आगे बढ़ता है। राजू के मन में अभी भी वही बात चल रही थी। उसने फिर से अपनी घड़ी में देखा तो रात के 12 बज चुके थे। अब वो बस अपनी माँ के पास जाना चाहता था। काली अंधेरी रात में बस राजू की टैक्सी चलने की आवाज़ आ रही थी और हेडलाइट की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। राजू सोचते सोचते गाड़ी चलाए जा रहा था कि तभी राजू की नज़र फिर से मिरर पर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो आदमी पीछे ही बैठा था। उसे यूं अचानक बैठा देख राजू के होश ही उड़ गए। वो इतना घबरा गया था कि कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। उसकी नज़र मिरर से हट ही नहीं रही थी। वो मिरर में ही देखते हुए गाड़ी चलाए जा रहा था। सामने से रास्ता एक मोड़ ले रहा था, पर राजू की नज़र मिरर पर ही थी और उसे वो मोड़ दिखाई ही नहीं दिया और गाड़ी फुल तेजी से पेड़ से जा टकराई। राजू के सर पर काफ़ी गहरी चोट आई, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर टैक्सी से बाहर निकल आया तो उसने देखा
कि वो आदमी उसके सामने ही खड़ा है और अभी भी उसको ही देखे जा रहा है। राजू डर और दर्द की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसने कुछ ऐसा देखा कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वो आदमी धीरे धीरे हवा में ऊपर जाने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसके पूरे शरीर में बदलाव आ रहा था और देखते ही देखते वो पूरा बदल चुका था। उसकी एक आंख काली और एक आंख सफ़ेद हो चुकी थी। उसके हाथ और मुंह पर इतने गहरे चोट के निशान थे कि राजू को उसमें से सड़ा हुआ मांस और काफ़ी जगह से हड्डी भी दिखाई दे रही थी। कहीं पर तो कीड़े भी लगे थे जो उसके मांस को खाए जा रहे थे। राजू उसका ऐसा रूप देख बहुत ज़्यादा डर गया। वो आदमी अब राजू के सामने डरावनी आवाज़ में हंसने लगता है और हंसते हंसते अचानक गायब हो जाता है। राजू ने चारों ओर देखा पर घने अंधेरे के अलावा उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। अब राजू भागने लगता है क्योंकि अब उसे बस वहाँ से सलामती से निकलकर माँ के पास जाना था। वो आदमी राजू के पीछे भागने लगा, फिर से गायब होकर उसके आजू बाजू भागने लगा। राजू फिर भी भागे जा रहा था। तभी उसे सामने अस्पताल दिखा और वो तुरंत उसके अंदर चला गया और पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी भी नहीं दिखाई दिया। राजू अपनी माँ के पास जाकर देखता है तो उसकी माँ किसी के शव को लिए रोए जा रही थी। ये देख राजू आश्चर्य में पड़ गया कि माँ किसके शव को लेकर रोए जा रही है। राजू शव का चेहरा देखने की कोशिश करता है पर शव सफ़ेद चद्दर से ढका था। राजू धीरे से अपनी माँ के पास जाकर माँ को आवाज़ देता है, माँ, किंतु माँ उसकी तरफ देखती भी नहीं और बस रोए जा रही थी। तभी अचानक खिड़की में से पवन का एक झोंका आया और शव पर रखी चद्दर उड़ गई। राजू शव को देखकर सुन्न सा हो गया। वो शव को देख कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो शव किसी और का नहीं बल्कि राजू का ही था। राजू को याद आया कि कल रात उसका एक्सीडेंट हुआ था पर यह सब कैसे मुमकिन है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी अस्पताल का वार्ड बॉय शव को लेने आ जाता है। राजू उसके पीछे पीछे भागता है पर वार्ड बॉय रुकता नहीं है। वार्ड बॉय राजू के शव को एक रूम में ले जाता है तो राजू देखता है कि वहाँ पर कई सारी शव मौजूद थी। उस वार्ड बॉय ने राजू की तरफ देखा तो राजू के होश ही उड़ गए क्योंकि वो वार्ड बॉय और कोई नहीं पर वही तीसरा आदमी था जो उसे कल रात दिखाई दिया था। वो वार्ड बॉय राजू के सामने देखता हुआ अचानक गायब हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।